दिल्ली में कोरोना की वजह से कई पाबंदियां लगी हुई है और इन पाबंदियों से व्यापारी परेशान है। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीरी गेट बाजार में और यहाँ पर तमाम जो व्यापारी हैं वो ऑड इवन नियम और वीकेंड कर्फ्यू का विरोध कर रहे हैं। हाथों में ये पोस्टर लिए ये मांग कर रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन को हटाया जाए, लेकिन जो हालात कोरोना के हैं उसकी चिंता भी सरकार को है। ऐसे में व्यापारियों का क्या तर्क है ये जानने की कोशिश हम करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश गोयल हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। ब्रजेश, ये बताइए कि कोरोना की मार तो सभी पर पड़ रही है, सभी की सेहत की चिंता भी है। सरकार को इस तरफ आप लोग ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं कि वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन हटना चाहिए, लेकिन आपकी क्या वजह है? देखिए, वजह यही है कि पिछले 2 साल से जब से कोरोना आया उसके बाद से सबसे ज़्यादा तो नुकसान कोरोना का हुआ। इसकी जो मार है वो व्यापारी वर्ग को झेलनी पड़ी है। और अब दिल्ली में पिछले 20-25 दिन से ऑड इवन लागू है, वीकेंड कर्फ्यू लागू है, सैटरडे संडे को वैसे बंद होता है, हफ्ते में 2 या 3 दिन व्यापारी दुकान खोल पा रहे हैं। और अब दिल्ली में देखिए, कल लगभग 5000 के आसपास केस थे, संक्रमण दर भी घटकर 11% हो गई है, अस्पतालों में बेड खाली पड़े हुए हैं। तमाम जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो कोरोना का जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। तो हमें लगता है, और दिल्ली सरकार ने जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पास करके एलजी साहब को भेजा कि ऑड इवन को हटाया जाए, वीकेंड कर्फ्यू उठाया जाए, फिर भी एलजी साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारी मांग है एलजी साहब से, और परसों डीडीएमए की मीटिंग है, उम्मीद करते हैं कि डीडीएमए ऑड इवन को भी हटाए और वीकेंड कर्फ्यू को भी वापस ले जाए, जिससे व्यापार पूरी तरह से पटरी पर लौट सके। विनय राय जी, ये बताइए कि कश्मीरी गेट का ये जो बाजार है यहाँ पर कितना फर्क पड़ रहा है? जो स्टाफ काम कर रहा है क्या वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, और साथ ही साथ किस तरह की व्यापारी वर्ग मांग कर रहे हैं यहाँ? पहली बात तो व्यापार बुरी तरह से फर्क पड़ रहा है। 30% काम रह गया है। हफ्ते में 2 दिन दुकान खुल रही है। टोटल मिला के 1 महीने में एक व्यापारी की दुकान 10 दिन खुल रही है या 15 दिन खुल रही है। व्यापार हमारा दिल्ली एनसीआर, यहाँ दिल्ली से निकल के एनसीआर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे टोटल वैक्सीनेशन हो चुका है। सभी व्यापारी का स्टाफ हम अपनी तरफ से 4 बार कैंप लगवा चुके हैं, टोटली वैक्सीनेटेड है। तो यहाँ पर और जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपकी क्या मांग है? आप के आसपास जो व्यापारी काम करते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और आपका क्या मानना है, आपका कितना नुकसान हुआ? देखिए, पिछले 2 सालों में व्यापारी नुकसान ही झेल रहा है और अब ये स्थिति आ गई है कि व्यापारी और उसके कर्मचारी भूखे मरने को विवश हो रहे हैं। अब हम लोगों को ये डर लग रहा है कि कोरोना से शायद हम बच भी जाएं। अब हम इस आर्थिक तंगी से, बदहाली से नहीं बच पाएंगे और भूखे ना मर जाएं कहीं। हमारे कर्मचारी, अगर हम 10 दिन दुकान खोल रहे हैं तो हमारी समझ में नहीं आ रहा उन्हें महीने की तनख्वाह दें या 10 दिन की दें। 10 दिन की दें तो वो भूखे मर जाते हैं, और महीने की हम कहाँ से ला के दें? हम कहाँ से किराया भरें? हम कहाँ से अपने खर्चे निकालें? घरों के खर्चे कहाँ से निकालें? तो ये जो प्रदर्शन है ये सांकेतिक है। हमने कोई बहुत बड़े दिल्ली में प्रदर्शन अभी शुरू नहीं किए हैं। ये पीछे अगली डीडीएमए मीटिंग से पहले एक व्यापारियों की व्यथा एलजी साहब तक रखने का तरीका हमने निकाला है, और हमें उम्मीद है कि आगामी डीडीएमए मीटिंग में वो एलजी साहब हमारी व्यथा समझेंगे और हमें राहत देंगे। सचिन, आप कौन से बाजार से आए हैं? वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ क्या व्यापारी कह रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन में सेक्रेटरी भी हूँ, जो कि खुला रहता है, लेकिन मैं एक उसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन मार्केट में भी एक अध्यक्ष हूँ, जो एक 100 दुकानों का बाजार है। सबसे बुरा असर जो पड़ रहा है वो उन पे पड़ रहा है जो किराए की दुकान से व्यापार चलाते हैं, मतलब रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उन लोगों की दुकानें 9 दिन खुल रही है, तो वो क्या वो तनख्वाह दे पा रहे हैं और क्या वो अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट करवा रहे हैं? तो इसीलिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन अभी रखा है एक छोटे सीटीआई के माध्यम से कि हमारी बात माननीय अजीज साहब समझें, और समझें कि रोज़ कमाने वाला व्यापारी भी छोटा व्यापारी होता है, उसकी बात को सुना जाए। कितना असर पड़ रहा है लोगों के अकाउंट पर? व्यापारी आपके पास क्या कुछ सवाल लेकर पहुंच रहे हैं? सर, अब क्या तो बहुत सारी रिटर्नें भी रह गई इसी चक्कर में कि ऑड इवन के चक्कर में, और जो हमारा वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है व्यापार पे तो फिर पड़ा ही पड़ा है। पूरी उम्मीद थी कि इस मंडे को पूरा व्यापार खुल जाएगा, वो नहीं खुला। अगर इस थर्सडे को भी मार्केट नहीं खुलती है, ऑड इवन नहीं हटता है, तो मुझे लगता है कि व्यापारी सब सड़कों पर आ जाएंगे, और एलजी साहब को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, सरकार की हमें मिलानी चाहिए। तो यहाँ पर उपराज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा है, क्या कुछ आप लोगों को अभी तक जवाब मिला है? क्या वक्त मिल गया है आपको मुलाकात का, और क्या आप मांग रख रहे हैं उपराज्यपाल के साथ?
देखिए, उपराज्यपाल से के ऑफिस में कल हमने एक लेटर भेजा है, मुलाकात का समय भी मांगा है। हम उम्मीद करते हैं और आज ये दिल्ली में, पूरे दिल्ली में सीटीआई की तरफ से एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, वीकेंड कर्फ्यू OD1 हटाओ, व्यापार बचाओ। आज से अगले 3 दिनों में दिल्ली के लगभग 100 बाज़ारों में ये कैंपेन चलेगा और तमाम जो मार्केट एसोसिएशंस हैं इस कैंपेन को चलाएंगी। और OD1 हटेगा, वीकेंड कर्फ्यू हटेगा, तभी मुझे लगता है दिल्ली का व्यापार बच पाएगा, सुरक्षित रह पाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आएगा सकारात्मक रिजल्ट आएगा। महिला व्यापारियों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जैसे कि कोरोना सबको पता है काफ़ी सालों से दिल्ली के व्यापारियों को परेशान कर रखा है। हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। हमारी होलसेल शॉप्स हैं शास्त्री नगर में, सदर बाज़ार में, बट वो हफ्ते में खाली 2 दिन ही खुल पा रही हैं और उस वजह से बहुत ही तकलीफ़ों का सामना हो रहा है। सैलरीज देनी है, व्यापारी वर्ग को बहुत दिक्कत हो रही है और बीइंग द मेंबर ऑफ CTI वुमेन काउंसिल हम लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ जो कि हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट को बता सके कि हम लोग कितने परेशान हैं इस वीकेंड लॉकडाउन और ऑड इवन के चक्कर से। प्लीज़ हमारे दिल्ली के व्यापारियों को बचाइए और सबको इससे हमारे को छुटकारा दिलवाइए।